अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों को बथुए का साग बनाना सिखाऊंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि बथुए का साग किस तरह से होता है। तो आज हम बथुए का साग की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। कर लेती हूँ। मैंने ऑयल डाल दिया कढ़ाई में, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया। उसके बाद मैंने लहसुन के जवे डाल दिए। तकरीबन 6 से 7 मेरे पर लहसुन के जवे थे, उनको मैंने काट लिया है और गर्म तेल में मैंने इसको शामिल कर दिया है। तो मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। तो जब इसकी खुशबू मुझे आने लगेगी तो मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दूँगी। तकरीबन सफ़ेद ज़ीरा आप हाफ़ टी स्पून, आधा चाय का चमचा इसमें ऐड कर दिएगा। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा और कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेती हूँ। तो लहसुन की बहुत मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो आप लहसुन इसी तरह से इसमें शामिल करें। सब्जियों में लहसुन हमेशा काट के डाला जाता है, इससे बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। आप कोई भी साग बना रहे हैं तो इसमें लहसुन आप लाजमी काट कर डालें। इसमें अदरक बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो उसके बाद मैंने ज़ीरा इसमें ऐड कर दिया है हाफ़ टी स्पून। हल्दी पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है हाफ़ टी स्पून, आधा चाय का चमचा, और साथ साथ मैं इसमें चमचा भी चला रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड करूँगी, या आप 1 चाय का चमचा 1 टीस्पून भर कर ले लिएगा। अगर आपके पास लाल वाली गोल वाली मिर्ची हैं तो आप वो इसमें काट के डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें 1 टीस्पून के करीब कुटी हुई मिर्ची ऐड कर दी है। उसको थोड़ा सा मैं और भून लेती हूँ कुछ सेकंड्स के लिए। मसाला अच्छे से भुन चुका है, ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। अब मैंने इसमें तकरीबन मेरे पास 3 टमाटर, उसको मैंने काट लिया। उसके बाद मैंने इसमें मसाले में शामिल कर दिए और मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए भून लेती हूँ। तो बाकी की चीज़ें हम इसमें साथ साथ शामिल करते जाएंगे और साथ साथ आप लोग देखते जाएँ कि मैं किस टाइम पे क्या क्या चीज़ इसमें डाल रही हूँ। तो मेरी रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, इसी तरह से फॉलो करिएगा। तो बहुत मज़ेदार सा ये बथुए का साग तैयार होगा। तो साथ में मैं इसमें चने की दाल का भी ऐड करूँगी, जो मैं आपको आगे बताऊँगी कि मैंने कौन सी चीज़ किस मकदार में ली है। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसमें टमाटर डाल दिया और टमाटर को मैं थोड़ा सा भून रही हूँ। ये मेरे पास तकरीबन 1 पाव के करीब चने की दाल है। इसको मैंने पहले से गला के रखा हुआ है और ये अच्छी तरह से बिल्कुल गल चुकी है, जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल अच्छी तरह से ये गल चुकी है दाल। तो अभी हम इसको बाद में ऐड करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसका मसाला अच्छी तरह से भून लेती हूँ। तो इस तरह मैं साथ साथ चमचा भी चला रही हूँ। ये टमाटर थोड़े से नरम हो जाएंगे तो मैं इसमें बाकी की चीज़ें अब ऐड करूँगी। तो फ़िलहाल मैं इसको थोड़ा सा भी भून लेती हूँ, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो अभी फ़िलहाल इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं भूनने के लिए। तकरीबन 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छे से नरम हो गए। अब ये बथुए का साग मैं इसमें ऐड करती जाऊंगी और साथ साथ मिक्स भी करती जाऊंगी। तो ये पूरा मेरे पास आधा किलो बथुए का साग है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। जो 3 टमाटर मैंने डाले थे उसको भून लिया, सारा मसाला भून लिया, सब कुछ डन हो चुका है। अब हमने इसमें बथुए का साग डालना है। तो ये आधा किलो मैंने बथुए का साग इसमें डाल दिया है। इसकी आप डंडियाँ बिल्कुल अलग कर लें और इसके पत्ते अलग कर लें। तो ये साग हमने बिल्कुल अलग कर लिया था, डंडियाँ इसमें बिल्कुल भी नहीं डालनी है। तो ये साफ़ करने के बाद अच्छी तरह से इसको छन्नी में डाल के 2 से 3 दफ़ा आप धो लें ताकि इसकी अच्छी तरह से मिट्टी निकल जाए। तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी। इस तरह मैं सारी तरफ चमचा चला रही हूँ ताकि मसाला इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो मैंने इसकी फ़्लेम तकरीबन हाई रखी हुई है। अभी मुझे इसकी फ़्लेम लो नहीं करनी है। अभी मैंने इसको हाई फ्लेम पे छोड़ा हुआ है ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए, भुन जाए मसाले के साथ। तो बाकी की चीज़ मैं अभी ऐड करूँगी, वो आगे आपको दिखाऊँगी। तो रेसिपी को साथ साथ मेरी पूरा देखते रहें आप कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। तो चलिए अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं और फ्लेम हम इसी तरह से हाई रखते हैं। तो इसको मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको भी भून लेती हूँ। से भुन चुका है, 7 मिनट हो चुके हैं और ये मसाले के साथ बिल्कुल भुन गया। आधा किलो मेरे पास साग था, इसको मैंने भून लिया। 1 पाव मेरे पास चने की बॉयल हुई दाल है, तो वो मैंने इसमें डाल दी है। तो ये दाल तो बिल्कुल अच्छी तरह से गली हुई है और साग भी तकरीबन बिल्कुल बन चुका है। तो अब आगे हमें क्या करना है, तो साथ साथ आप मेरे देखते रहें। तो दोनों चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं और मैं साथ साथ इसको मिक्स करती जा रही हूँ।
इसकी बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। इस रेसिपी को प्लीज़ ज़रूर आप बनाइएगा और ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे इनबॉक्स करके बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो अगर आपकी भी कोई फरमाइश है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर पूरी करूँगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल डन हो चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है, मैं इसको अभी फ़िलहाल इसको और मज़ीद चने की दाल डालने के बाद इसको पकाने के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि दाल में भी थोड़ा सा अच्छा सा टेस्ट आ जाए और इसके साथ मसाला भुन जाए। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकाने के लिए छोड़ देती हूँ। तो ये बिल्कुल थोड़ी देर मैंने इसको पकाने के लिए छोड़ दिया था। इसका ऑयल ऊपर आ गया, मैंने फ्लेम इसकी लो कर दी थी। तो जब ऑयल ऊपर आ जाए तो समझें आपके बिल्कुल ये डन हो चुका है। उसके बाद जब ऑयल ऊपर आ गया, मैंने 2 हरी मिर्चें इसको स्लाइस में मैंने लंबी काट ली हैं, तो इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी सी आती है। तो ये मैंने इसमें डाल दी। अब मैं इसको फ़िलहाल मैंने दम पे रखा है, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रखूँगी। तो ये हरी मिर्चें इसमें जा चुकी हैं। इसके बाद आप उसमें मक्खन ऊपर से ऐड करें तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आएगा। या इसके अलावा अगर आप पनीर पसंद करते हैं तो आप मक्खन की जगह पनीर इसमें ऐड कर दें। तो ये मक्खन इस तरह मैं ऊपर रख रही हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ रही है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में, रेस्टोरेंट स्टाइल में बिल्कुल ये तैयार हुआ है हमारा बथुए का साग विद चने की दाल के साथ। तो आप इसका लुक देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा ये तैयार हुआ है।